बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 12वीं जमात है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल 138 10R की। मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर अंग्रेज़ी इख्तियारी हो और सारे मज़मून साइंस और आर्ट्स के उर्दू में पढ़ाए जाएँ तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा आपका? जी आप बताइए, आपका नाम क्या है पहले? अब्दुल्ला जी। अच्छा, और बताएं क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा? अगर यही सब्जेक्ट जो मज़ामीन जो हमें इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं अगर यही उर्दू में हो तो हमारे निज़ाम तालीम से बेहतर इंजीनियर डॉक्टर अच्छे निज़ाम तालीम हासिल करके लोगों की खिदमत के लिए निकल सकते हैं। जैसे कि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने जितने भी अंबिया कराम उम्मतों में भेजे वो उन्हीं की ज़ुबान में भेजे ताकि अंबिया कराम लोगों को उनकी ज़ुबान के मुताबिक समझा सके ताकि लोग समझ सकें उनकी बात। इसीलिए 12वीं जमात में जैसे आप देख सकते हैं इस्लामियात का मज़मून नहीं रखा गया, इसकी जगह अगर इंग्लिश का मज़मून हटा दिया जाता या इसको इख्तियारी कर दिया जाता तो बेहतर फ़ायदा होता। क्या रट्टा अंग्रेज़ी में ज़्यादा लगता है कि उर्दू में ज़्यादा लगता है? अंग्रेज़ी में तो यही बात है सर जी, अगर रट्टा ही लगाया जाता है, इस बात समझ नहीं आती, इंसान समझ बूझ नहीं रख सकता। अगर यही चीज़ उर्दू में हो तो बेहतर तौर पर अपनी ज़ुबान होगी और हम बेहतर तौर पर उसको समझ सकेंगे, हमें पता होगा भी ये बात क्या से है, क्या करना है इसके बारे में, तो हम इंशाल्लाह बेहतर तौर पर अपने आप को पेश कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह। हाँ बेटा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद यासिर है। आपने उनकी बात सुनी ना? जी सर। अगर अंग्रेज़ी इख्तियारी हो और सारे मज़मून अपनी ज़बान में हो पहली से लेकर मास्टर तक जी, तो क्या फ़ायदा होगा? इसके बहुत से फ़ायदे होंगे। हम उर्दू में तमाम सब्जेक्ट आसानी से पढ़ सकते हैं इंग्लिश की बजाय। इंग्लिश में हमें बहुत सी मुश्किलात पेश आती है जिसकी वजह से हम इतनी ज़्यादा समझ बूझ नहीं रख सकते। अगर यही सब्जेक्ट उर्दू में हो तो हम बहुत से इंजीनियर डॉक्टर वगैरह बन सकते हैं जिसकी वजह से हम नहीं बन सकते। हम आजकल तकरीबन अंग्रेज़ की ग़ुलामी में जी रहे हैं, असल में सही आज़ादी हमें हासिल नहीं हुई जिसकी वजह से हम इसका शिकार हैं। अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ी ममालिक में हमारी ज़ुबान उर्दू नहीं राइज है, ये हमारे ऊपर सख्तियाँ हैं। हमें हमारे जो हुकूमत है उसको चाहिए कि सिर्फ़ हमारी ज़ुबान हमें पढ़ाई जाए लेकिन अंग्रेज़ी नहीं। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश के बजाय उर्दू हमारी कौमी ज़बान होनी चाहिए। इंग्लिश इख्तियारी हो? जी इंग्लिश हो। अच्छा। जी हमें उर्दू पढ़नी चाहिए और अंग्रेज़ी हटा कर इसकी जगह जहाँ इस्लामियात अख्तियारी जहाँ कोई उर्दू का मज़ामीन हो जो हम आसानी से पढ़ सकें। अच्छा, क्या मसला है अंग्रेज़ी में, क्या मसला होता है? अंग्रेज़ी हम वन से लेकर हो मैटर तक हमने अंग्रेज़ी रट्टा लगा कर पास की है। अच्छा, समझ के बगैर पढ़ते हैं? समझ के बगैर हमें इंग्लिश की समझ नहीं आती, इसके बजाय कभी उर्दू आ जाती है जो हमें आसानी से पढ़ सकें। अच्छा, आपको उर्दू का मज़मून आप पढ़ते हैं, आपको कोई सबक पढ़ाया जाता है और बाद में कहा जाता है कि इसका ख़ुलासा लिखो, तो इसी तरह अंग्रेज़ी का पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि ख़ुलासा लिखो इसका, किसका आप आसानी से लिख सकते हैं? हम उर्दू का ख़ुलासा आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि उर्दू हम एक दफ़ा पढ़ लें तो हमें जहन में बैठ जाती है और हम याद कर लेते हैं। कभी जहन में आ जाती है हम लिख देते हैं उर्दू। तो इंग्लिश जो है उससे रट्टा लगाना पड़ता है, वो कभी स्पेलिंग की गलती हो जाती है, कभी वो गलती, इंग्लिश हमें याद नहीं होती है, रट्टा लगाना पड़ता है। मुश्किल, हमारी ज़बान नहीं है इसलिए। हम चाहते हैं कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, हम चाहते हैं कि उर्दू ही ये हर जगह पर उर्दू ही बोली जाए। उर्दू ही बोली जाए, उर्दू ही लिखी जाए, राइज हो, ये बात है। जी जी बताएं, क्या नाम है आपका? शाहिद अली। शाहिद अली। हाँ जी, आपको अगर अंग्रेज़ी 12वीं जमात में 11वीं 12वीं में आप पढ़ते हैं, अगर इख्तियारी कर दी जाए सारे मज़मून साइंस के आर्ट्स के उर्दू में पढ़ाए जाएँ तो क्या फ़ायदा होगा आपको? तो मेरी तो एक बात है कि मैं इंशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन पे आऊँगा। अच्छा, उर्दू के ज़रिए। उर्दू के ज़रिए। हाँ, और अगर इंग्लिश हो गई तो बहुत ही मुश्किल से पास होंगे। ये इंग्लिश है ना, ये रट्टा लगाना पड़ता है, भूल जाता है ये। अच्छा। और उर्दू है अपना इख्तियारी मज़मून है, इख्तियारी बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये अगर अंग्रेज़ी इख्तियारी बन जाएगा। हाँ, अंग्रेज़ी को हटाओ, ये क्या है? ये पाकिस्तान, ये सब पाकिस्तान में अंग्रेज़ी आ रही है, ये हमारा मुल्क उर्दू में है ये।
قائد اعظم نے اردو میں جا یہ اردو ہے سب اردو پڑھو یار یہ انگریزی نہ پڑھو یہ انگریزی کو ہٹاؤ ہٹاؤ ہاں جی تب ہم ترقی کر سکیں گے ہم علم پڑھ سکیں گے انشاءاللہ ہم ٹھیک ہو گیا شکریہ جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے ساجد حسین ساجد حسین اچھا انگریزی اختیاری کر دی جائے اور سب کچھ آپ کو اردو میں پڑھایا جائے پہلی سے لے کر ماسٹر تک ایم فل تک پی ایچ ڈی تک کیا فائدہ ہوگا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو لڑکے میٹرکس کے بعد چھوڑ جاتے ہیں یا ہاں کوئی مشکلات ان کو پیدا ہوتی ہے انگریزی صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے اچھا تو وہ پوری تعلیم حاصل کریں گے قائد اعظم محمد علی مطلب آخر تک پڑھ جائیں آخر گے تک پڑھیں گے چھوڑ کے نہیں جائیں گے نہیں درمیان چھوڑ میں کے نہیں جائیں گے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں آزاد تو کرا دیا مگر ہم آزاد نہیں ہیں ہاں ہمارا زیادہ تر کتابیں اور ملک کا زیادہ تر پیسہ اسی چیز میں خرچ ہو رہا ہے کہ ہماری کتابیں انگریزی میں چھپ رہی ہیں توانائیاں یعنی خرچ ہو رہی ہیں پیسے خرچ ہو رہے ہیں ٹیوشن پڑھنے کے لیے اور انگریزی صحیح طرح یاد بھی نہیں ہوتی اگر اردو میں ہم زیادہ توجہ دیں تو ہمارا ملک زیادہ ترقی کر سکے زیادہ ترقی کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا جی بیٹا آپ کیا نام ہے آپ کا محمد رضوان محمد رضوان ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں انگریزی اختیاری ہو اور سب کچھ اردو میں پڑھایا جائے ہر سطح پہ جی سر جی مقابلے کے امتحان بھی اردو میں ہوں تو کیا فائدہ ہوگا مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ میں اچھی طرح اردو کو پڑھ سکوں گا اور ایک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکوں گا اور سر جی یہ میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ جب ہم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پڑھتے ہیں تو بایو کیمسٹری فزکس اور میتھ سر جی انگلش میں ہوتی ہے یہ بھی اردو میں ہو تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور دوسرے